वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो बिल्कुल आप सभी को पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी लोगों को, जो भी हमारे चैनल पे लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह आप लोग देश का नाम करते रहें और इसी तरह अपने देश के प्रति इच्छुक रहें और एकदम पेट्रोइट रहें, अपने देश के प्रति एकदम लॉयल रहें। बिल्कुल, आज सभी लोगों को पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जहाँ कहीं भी हो, आप लोग वहीं पे जाके अपने स्कूलों में वगैरह जहाँ भी आप लोग जाते हो, वहाँ पे जाके आप लोग बिल्कुल जलेबी खाएँगे और सभी दिन भर झंडा के कार्य में लगे रहेंगे और बिल्कुल इसी तरह देश का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे मैंने आपको पहले ही 2 दिन बता दिया था कि जल्दी ही आपकी सिनोनिम्स और एंटोनिम और ये वन वर्ड स्विमिंग की क्लास डाल दी गई। तो ये आपका ईडीएम की क्लास है, इसके बाद आपकी सिनोनिम्स की भी क्लास आएगी और इसके बाद आपकी वन वर्ड स्विमिंग की भी क्लास आएगी। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, बनते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौसर पर हम सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नहीं किए हैं। और आप लोगों से आज हम एक छोटा-सा आप लोग को टारगेट देंगे कि जितने भी लोग हमारे क्लास को देखेंगे, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाके हमारे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप सभी लोग वहाँ पे लिखेंगे कि जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और बिल्कुल सभी लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का भी वहाँ पे बधाइयाँ सब हमको देंगे और सभी लोगों को, एक दूसरे को, अपने दोस्तों को भी देंगे। तो बिल्कुल जो लोग भी हमारे चैनल को डेली से डेली देखते हैं और वो लोग क्लासेस लेते हैं, वहाँ पे जाके कमेंट बॉक्स में आज लिखेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बिल्कुल अपने देश के प्रति कोई भी अगर आपको शायरी वगैरह है तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और बिल्कुल देखिए, हम आपके स्वतंत्रता दिवस के दिन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और बाकी हम यहाँ पर आपको जितने भी सारे, देखिए, जिन लोगों का सीजीएल का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे ही सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाता है, आज तो वैसे सीजीएल का एग्ज़ाम खत्म हो गया, सीएचएसएल का। तो जैसे ही सीएचएसएल का आंसर की आएगा, हम उसको भी प्रोवाइड आपके लिए करा देंगे। उसके भी जितने भी सारे पीवाईक्यू अभी तक आए हुए हैं, उसको भी हम करा देंगे। तो इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। और अगेन सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देश के प्रति एकदम लॉयल रहें और बिल्कुल एकदम देश के प्रति अपने झंडे को एकदम सलाम करें। और बिल्कुल आज के दिन सभी लोग नहा के धोवा के, जिस कहीं भी स्कूल में भी हो, जहाँ भी आप जाते हों, वहाँ पे जाएँगे और बिल्कुल ऐसे ही अपने देश के प्रति एकदम बिल्कुल इच्छुक रहेंगे। और सभी लोग एक दूसरे को जागरूक भी करेंगे और जो लोग जाते हैं, वो लोग हमारे लिए भी कमेंट बॉक्स में थोड़ा-सा जलेबी और वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें भेजेंगे भी। तो बिल्कुल जोक्स अपार्ट, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बने रहें, समझते रहें। और आप लोग को जो लोग नए आए हैं, वो लोग अभी हमारे वो वन वर्ड सब्जेक्शन की और ईडीएम की क्लास जो नहीं देखे हैं, जो पिछले कई क्लासेस मैंने करा रखा है, तो जाके उसको भी देख लेंगे। जहाँ से आपको बहुत चीज़ बेनिफिशियल मिलने वाला है और वहाँ पे आपको जितने भी सीजीएल के पीवाईक्यू थे, वहाँ पे भी आपको करा दिए गए हैं। तो बिल्कुल, और देखिए, जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएँगे, जहाँ पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाता है। और इसी तरह बने रहें। तो चलिए, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पहले हम अपने ईडीएम को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ईडीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ईयर्स। अब देखिए, ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल पूरे कान लगा के सुनना। तो कोई भी चीज़, जैसे ऑल ईयर्स का मतलब पूरा जो आप कान लगा दिए हैं किसी चीज़ में, तो उसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही अटेंटिव हैं आप, बिल्कुल एक कोई भी चीज़ लेने के लिए बहुत ही अटेंटिव है। तो इस ऑल ईयर्स का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो आप जैसे पूरे कान लगा के सुन रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। तो वेरी अटेंटिव का मतलब होता है बहुत ध्यान देने योग्य। तो ऑल ईयर्स का मतलब जो हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल ध्यान देने योग्य, मतलब पूरा जो कान लगा के सुन रहे हैं, उसी को बोलते हैं वेरी अटेंटिव। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा अल्फ़ा एंड ओमेगा का सीन, मतलब अल्फ़ा और ओमेगा का इडियम के मामले में ये होता है ना, कि जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत और किसी भी चीज़ की अंत। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा बिगिनिंग एंड एंड। मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत या फिर किसी चीज़ का अंत। दूसरा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कई बार पूछेगा ये। तो बिगिनिंग एंड एंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा बटन हर लिप। बटन हर लिप का मतलब भी हो जाएगा, जैसे भी देखिए, आप लोग बटन हर लिप, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने लिप पे बटन लगा रहे हैं। लिप पे बटन मतलब जैसे आप लोग शॉर्ट वगैरह बंद करते होंगे तो बटन लगाया जाता होगा, तो इसी तरह यहाँ पे बात कर रहा है कि बटन हर लिप मतलब अपने अपने मुंह पे ताला लगाओ, यानी कि अपने मुंह पे बटन लगाओ। मुंह पे बटन लगाओ मतलब कि अपनी बोलती को बंद करो, तो यही बात हो जाएगी। तो बटन हर लिप का मतलब हो जाएगा कि स्टॉप टॉकिंग, मतलब बोलना बंद करो। तो बटन मतलब अपने मुंह पे बटन लगाओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग का मतलब हो जाएगा बिल्कुल बोलना बंद करो। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था आपको, नेक्स्ट जो है 4 नंबर है।
तो जैसा कि हमने बताया भी था कि आपको वहाँ पे समझना होगा कि जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको ईडीएम की क्लास को समझा सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब की क्लास को नहीं समझा सकते। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे ना कि जैसे हमने एक कॉपी बनाने के लिए आपके लिए बोला था, तो कॉपी में क्या करेंगे ना कि बिल्कुल जाएँगे वहाँ पे और वहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रेजल वर्ब, एक छोटी पतली कॉपी बनाएँगे और वहाँ पे फ्रेजल वर्ब, क्योंकि फ्रेजल वर्ब को आपको रटना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और इसी तरह आप लोग एक-एक करके समझते जाएँगे, वहाँ पे भी आपको समझ में आते रहेगा। तो 4 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है किसी कार्य को हैंडल करना। जैसे बहुत बड़ा कोई कार्य है, उसको हमने बोला भी था और वहाँ पे अभी अभी तक हमको लगता है कि हमने 10-12 वहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपको करा भी दिए हैं। तो फ्रेजल वर्ब की कोई ट्रिक नहीं होती, इसको आप लोग रटना पड़ेगा। तो कोप विथ का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी चीज़ हो और उससे आप लड़ रहे हो, तो उसी को बोलते हैं कोप विथ। कोप विथ का मतलब हो जाएगा किसी कार्य को हैंडल करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके जो एड़ी है, हिल्स वगैरह आपको कूल करा रहा है, मतलब उसको ठंडा करा रहे हैं। तो मतलब आप एक जगह बैठे हुए हैं, मतलब किसी आदमी का वेट कर रहे हैं कि मतलब कोई आएगा तो हम जाएँगे। तो मतलब कोई जैसे आपके दोस्त वगैरह हैं, तो आप पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पे और आपका दोस्त बोलता है कि हम पीछे से आ रहे हैं, तो आप तब तक क्या करेंगे? उसके लिए वेट करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि अपने कूल यानी हिल्स को ठंडा करना, मतलब अपने पैर को जो हिल्स होते हैं उसको ठंडा करना, मतलब कहीं एक जगह रुके रहना। गर्म होना इसका मतलब कि कहीं भाई रनिंग में वगैरह में है, लेकिन आप बिल्कुल एक जगह बैठे हैं, ठंडा पड़ा हुआ है। तो कूल योर हिल्स का मतलब हो जाएगा कहीं किसी आदमी का वेटिंग करना बहुत काफ़ी देर से। तो उसका मतलब हो जाएगा टू बी कीप वेटिंग। टू बी कीप वेटिंग का मतलब भी हो जाता है कि किसी का आदमी का बहुत ज़्यादा देरी समय से याद करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब, देखिए वर्ड्स का मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे इमोजी भी डाल रखा है। तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब होता है कि बिल्कुल तलवार जो है आपसी में एक दूसरे को काटे पड़े हैं। तलवार जो एक दूसरे के काटे पड़े हैं, इसका मतलब है कि कोई आदमी आपसे लड़ना चाहता है। तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब हो जाएगा डिसएग्रीड। डिसएग्रीड का मतलब वो तो है कि बिल्कुल आप किसी बात को लेके किसी को सहमत नहीं है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस वर्ड्स। क्रॉस वर्ड्स का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल तलवार एक दूसरे को, जैसे देखते होंगे कई बार तलवार एक दूसरे को ऐसे ऐसे किया रहता है, काटे रहता है, जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं। तो क्रॉस वर्ड्स का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल किसी आदमी से आप लोग का मतभेद है, उसको आप सहमत नहीं है, तो उसी को बोलते हैं डिसएग्रीड। आइए 7वां नंबर देखने, देखिए 7वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार-बार आपसे पूछेगा भी। ये कई बार ये हर एग्ज़ाम में आता रहता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम में आता रहता है। तो काउच पोटैटो, तो 7वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है कोई आदमी जो दिन भर, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा। हमने यहाँ पर जगह की कमी की वजह से नहीं लिखा है, लेकिन एक बार और लाएँगे हम। देखिए जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, जो बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह देखता है, उसको भी बोलते हैं कि वो भी एकदम काउच पोटैटो हो। और जो बहुत लेज़ी होता है, देखिए और दोनों का सेंस वही जाता है कि जो टीवी देखेगा वो एकदम बिल्कुल लेज़ी आदमी होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो वही बात हो जाएगी, 7वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी बहुत ही सुस्त है, तो उसी का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लेज़ी पर्सन। और जो बहुत टेलीविज़न देखता है, जो बहुत टीवी देखता है, उसको भी बोलते हैं काउच पोटैटो। 7वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा काउच पोटैटो। इसका इसका जो मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लेज़ी पर्सन। लेज़ी पर्सन को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो बहुत ही मतलब थोड़ा-सा आपको और लग सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका, एक सेकंड हम इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लें। हाँ, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड मतलब होता है कि बिल्कुल आप जैसे जैसे मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। तो जैसे आप मतलब सरसों के खेत को काट दिए, तो मतलब क्या है आप? मतलब आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल आप अपने खेत की फसल की कटाई को काट दे रहे हैं, तो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपका खेत की फसल जो पक गई, तो मतलब कट द मस्टर्ड मतलब होता है कि मतलब आप सरसों के खेत को क्या कर दिए? काट दिए। मतलब आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किए, तो टू परफ़ॉर्म वेल हो जाएगा इसका। तो कट द मस्टर्ड का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ को आप बिल्कुल एक तरीके से काट दिए, उसको बिल्कुल अच्छा कर दिए, तो उसी को बोलते हैं द टू परफॉर्म वेल, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने। तो कट द मस्टर्ड का मतलब आपने सरसों के खेत को काट दिया, इसका मतलब क्या किया आपने? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछा जाएगा और बिल्कुल आप लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे, क्योंकि देखिए कई कई चीज़ होता है ना कि जैसे आपको बार बार याद रखना पड़ेगा। तो 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइड इन हार्नेस। मतलब किसी आदमी की उस समय मृत्यु होना जब वो कार्य कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि
सॉरी। तो डाइड इन हार्नेस का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस वगैरह से आ रहे हैं और कहीं कुछ मुठभेड़ वगैरह हो गया, उसमें किसी को गोली लग गया, या फिर जैसे कार्य करने के दौरान ही या फिर ड्यूटी में ही कोई आदमी मर जाता है, तो उसी को बोलते हैं डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है कि डाइड वाइल वर्किंग, जब वो आदमी काम कर रहा था तो उसी के दौरान वो आदमी मर गया, तो उसी को बोलते हैं डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डीप पॉकेट। अब आप लोग दोस्तों की बात में बात करते होंगे कि डीप पॉकेट का मतलब होता है गहरा पॉकेट। अब देखिए गहरा पॉकेट बताइए किसका होगा? जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉकेट, जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे होगा, तो वही आप लोग आम बोलचाल की भाषा में बात भी करते होंगे कि डीप पॉकेट का मतलब भी होता है एक तरीके से कि जो आदमी के पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा धन होता है, उसी को बोलते हैं डीप पॉकेट। डीप पॉकेट का मतलब होता है ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पर ए लॉट ऑफ मनी यहाँ पर दे भी रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने इमोजी भी अभी डालने की कोशिश की है, तो बिल्कुल आप सभी के लिए देखिए इमोजी वाला भी पीडीएफ जल्दी ही आ जाएगा, और बिल्कुल आप लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आती रहेगी। तो डीप पॉकेट का मतलब जो आदमी का बिल्कुल गहरा जो पॉकेट होता है, उसी को बोलते हैं कि किसी आदमी का बहुत गहरा पॉकेट है, तो क्या है उसका? बहुत ही उसके पास बेशुमार दौलत है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डार्कोनियन लॉ। डार्कोनियन लॉ का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल जो ऐसा लॉ जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे सऊदी अरब आप लोग गए होंगे, तो सऊदी अरब में क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत कठोर कानून है, तो वहीं वहीं उसी की बात कर रहा है कि डार्कोनियन लॉ। डार्कोनियन लॉ के मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसा लॉ जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट हो और आपके लिए बहुत ही विघ्न पैदा करे, उसी को बोलते हैं डार्कोनियन लॉ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हो रहा है, हम उसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लें, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो डार्कोनियन लो का मतलब हो जाएगा कोई भी, जैसे सऊदी अरब की बात करें वहाँ पे बहुत डार्कोनियन लो है, तो यानी कि एक्सट्रीमली सर्व लो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब वहाँ पे लॉ है, मतलब बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ भी अगर आपने कुछ चोरी वगैरह किया तो हाथ काट दिया जाता है, ऐसा बहुत ज़्यादा डार्कोनियन लो है। तो डार्कोनियन लो को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये बार बार आपसे पूछेगा। तो डार्कोनियन लो का मतलब हो गया एक्सट्रीमली सर्व लो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एवरी इंच ए जेंटलमैन। अब देखिए एवरी इंच ए जेंटलमैन मतलब हर आदमी इंच इंच में जेंटलमैन है। मतलब क्या है वो? मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको बोलते हैं तो एवरी इंच जेंटलमैन, मतलब बिल्कुल उसके अंदर ना के बराबर बुराई है, तो उसी को बोलते हैं एवरी इंच जेंटलमैन, मतलब कंप्लीटली जेंटलमैन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन है वो बिल्कुल। तो एवरी इंच जेंटलमैन का मतलब हो जाएगा कि कोई आदमी मतलब कूट कूट के जिसके अंदर जेंटलमैन, मतलब बिल्कुल नेक आदमी हो, तो उसी को बोलते हैं एवरी इंच जेंटलमैन, यानी कंप्लीटली जेंटलमैन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हंसी भी आएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। और देखिए जैसे हम एक बार आप लोग ईडीएम क्लास ले लेंगे ना मेरी, तो बिल्कुल आप लोग को कहीं समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे एक एक हमको हंसी में। और देखिए हम कभी भी बताते भी हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है, मतलब ईडीएम के सेंस में जब हम कुछ समझाते हैं, तो आप लोग उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम ट्रिक बना के आपको कैसे भी करके वहाँ पे समझाते हैं। बिल्कुल आप लोग इसको ये नहीं समझेंगे। तो 13 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ईट लाइक ए हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब होता है कि जैसे घोड़े की तरह खाना। तो घोड़े की तरह खाना का मतलब हो जाएगा कि जैसे आप बहुत घोड़े की तरह खा रहे हैं, घोड़े की तरह खा रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब, ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज़ घोड़े की तरह खाना, तो इसका मतलब हो जाएगा ईट ए लॉट ऑफ फूड। ईट ए लॉट ऑफ फूड का मतलब हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ही खाना खाना, बिल्कुल। और जो 13 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ईट लाइक ए हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा खाना खाना। आवाज़ गूंजेगा तो थोड़ा यहाँ पे सह लेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड एरिया की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो ईट ए लॉट ऑफ फूड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हरकुलिन टास्क। अब हरकुलिन टास्क का मतलब हो जाता है बिल्कुल कि कोई भी चीज़ जो हो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो, जैसे मतलब जैसे आप बहुत ही जैसे बहुत मतलब हार्ड कोई काम कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हरकुलिन टास्क। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर से नीचे हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हरकुलिन टास्क। हरकुलिन टास्क मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। हाँ हो गया।
हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो, उसी को बोलते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी बेसिक बात हो, कोई भी सामान्य बात हो, उसी को बोलते हैं कि हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस का मतलब हो जाएगा कोई भी, जैसे एक जनरल में बात करें, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सूरज जो है पूरब में उगते हैं, तो ये जो बिल्कुल हॉर्स सेंस वाली बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी कोई सामान्य बात है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि हॉर्स सेंस। और देखिए आप लोग जब भी जैसे ईडियम की भाषा में आप लोग क्या करें ना, कि जैसे आप लोग को ईडियम तभी याद रहेगा जब आप क्या करेंगे ना, कि बार बार चीज़ों को समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। और एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी दोस्तों में बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ईडियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये तो हॉर्स सेंस वाली बात है। मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि मतलब सूरज जो है वो पूरब में उगते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह आप लोग ईडियम को भी याद भी रख सकते हैं। तो हॉर्स सेंस का मतलब हो जाएगा बेसिक कॉमन सेंस, जो मतलब आप आपके अंदर होती है कि बिल्कुल सूरज भगवान पूरब से उगते हैं। आइए इन द रेड का मतलब होता है कि बिल्कुल आप रेड में हैं। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जैसे देखते होंगे कि आप लोग ब्लैंक चेक देखते होंगे, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ गलत लग रही है तो वहाँ पे रेड कलर से वहाँ पे रेड मार दिया जाता है, और वो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैंक चेक। तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इन द रेड का मतलब होता है कि बिल्कुल आप कोई डेंजर चीज़ में हैं। जैसे मान लीजिए खतरे का संकेत भी लाल होता है, तो इन द रेड का मतलब भी होता है इन डेंजर, मतलब आप डेंजर सी स्थिति में हैं। तो इन द रेड का मतलब हो गया बिल्कुल, इन द रेड का मतलब हो गया कि बिल्कुल आप किसकी स्थिति में हैं, खतरे वाले सिचुएशन में हैं। तो इन द रेड का मतलब होगा इन डेंजर, मतलब आप खतरे की स्थिति में हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि बिल्कुल एक तरीके से, जैसे ये समझ लीजिए कि इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब जैसे सेव की जो कतार हैं वो बिल्कुल एक परफेक्ट वे में, लाइनिंग वे में एकदम लगी हुई हैं, तो उसी को बोलते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। इन परफेक्ट का ऑर्डर का मतलब हो गया बिल्कुल सेवों की जो कतार हैं वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी के सभी एक दूसरे के पीछे क्रम क्रम में लगी हुई हैं, तो उसी को बोलते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि बिल्कुल सेवों की जो कतार हैं वो बिल्कुल लगी हुई हैं एक दूसरे से, तो इनको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सेवों की जो कतार हैं वो एक दूसरे के पीछे लगे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में कुछ हैं, तो उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लिरन बाई हार्ट, मतलब कि अपने दिल से किसी आदमी को याद करना, तो उसी को बोलते हैं कि जैसे आप मतलब बहुत सारे यहाँ पर अपने वहाँ पे बच्चे भी होंगे जो दिल से किसी को याद भी करते होंगे। अब हम नाम नहीं बताएंगे कि हाँ मतलब क्या आपको किसको याद करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि लिरन बाय हार्ट का मतलब होता है किसी आदमी को दिल से याद करना, और दिल से आप लोग किसको याद करते हैं ये सभी लोगों को पता है। तो लिरन बाय, देखिए हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि हाँ बिल्कुल आपको यहाँ पे एक एक ईडियम जो है वो समझ में आ जाए। बिल्कुल आपको ऐसा कोई नहीं समझेंगे कि हाँ ऐसा यहाँ पे वैसे बात होती है, तो आपको ये समझाने के लिए है। तो लिरन बाय हार्ट मतलब आप लोग दिल से किसको याद करते हैं ये सभी लोगों को पता है। तो टू मेमोराइज समथिंग यानी किसी चीज़ को दिल से याद करना। अब दिल से बहुत सारी चीज़ों को याद किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई माता पिता को याद करते हैं, और बहुत सारे लोग जो समझ रहे हैं उसको भी याद करते हैं। तो लिरन बाय हार्ट का मतलब होता है किसी आदमी को दिल से याद करना, यानी कि टू मेमोराइज समथिंग। अब देखिए मेमोराइज का मतलब होता है किसी आदमी को याद करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मॉडर्न स्पीच का मतलब भी होता है एक तरीके से। मॉडर्न स्पीच का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक, जैसे आदमी का कोई पहला जो भाषण होता है उसी को बोलते हैं मॉडर्न स्पीच। मॉडर्न स्पीच का मतलब हो जाएगा किसी आदमी का पहला भाषण, जो आदमी सबसे पहले शुरुआत में जो देता है उसी को बोलते हैं। तो मॉडर्न स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच का मतलब भी होता है जो आदमी का जो पहला भाषण होता है उसी को बोलते हैं। तो मॉडर्न स्पीच का मतलब हो गया वो हो गया फर्स्ट स्पीच। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न स्पीच, इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट स्पीच। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा नथिंग डूइंग, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप लोग कुछ लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ होगा, और जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे आएँ और आपके मम्मी पापा ने पूछा कि भाई एग्ज़ाम कैसा गया, तो आपने बोल दिया ईडियम की भाषा में कि नथिंग डूइंग, मतलब नॉट ए चांस, मतलब कोई चांस नहीं है उसका सक्सेस होने का। तो मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग ये सब कुछ भी नहीं समझेंगे कि हाँ बिल्कुल हम ही ऐसा बोल रहे हैं, नहीं। नथिंग डूइंग का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल कोई चांस ना होना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार्य ही करके आ रहे हैं और आपके मम्मी पापा ने पूछा कि नथिंग, मतलब वो कार्य हुआ, तो आप बोल दिए नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट ए चांस, मतलब आपका बिल्कुल उसमें चांस ही नहीं है किसी चीज़ का कार्य होना, तो उसी का वो हो जाएगा। तो 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा नथिंग डूइंग, उसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट ए चांस।
उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनोनिम्स तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और भी क्लासेस लेने के लिए और समझने और वीडियो को और वन वर्ड सब्सक्रिप्शन और सिनोनिम्स की क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। इसी तरह वीडियो को लाइक, जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसको अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करें, वहाँ पे लाइक करते रहें। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई नया वीडियो डालें तो जैसे ही आपके शुरू में पहले ही आपके पास आ जाए। और देखिए जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे। और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों को अगेन बिल्कुल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी तरह अपने देश का नाम करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम करते रहिए, जुड़े रहिए संस्कारों से और अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहिए। और बिल्कुल इसी तरह अपने देश के प्रति मर मिटने की एकाग्रता बनाए रखिए। और बिल्कुल आप लोग जो लोग अभी तक आप लोग